और कहीं हिंदू खतरे में हो या ना हो, लेकिन बाहर के देशों में ये लोग हिंदू को जरूर खतरे में डाल रहे हैं। चार पांच लोग हैं, ये एनसीआर में रहते हैं, दक्ष चौधरी। और मैं तो जाट समाज को ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों का बहिष्कार करना चाहिए। ये चौधरी लगाने लायक लोग नहीं है अपने नाम के पीछे। पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी, और एक है अक्कू पंडित। इतनी बुरी तरह ये नफरत फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, और उसके बाद ये बोलते हैं कि हम कोई लाइक और व्यूज़ के लिए ये काम नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे हैं, सनातन की सेवा में लगे हुए हैं अपना घर बार छोड़कर। तो भाई, अगर आपको ये सनातन की सेवा करनी है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक से अलग हटो, अपना एक व्हाट्सएप पे अपना चैनल बनाओ, ग्रुप बनाओ, और ये सारी गाली गलौज उसमें दिया करो। मुसलमानों को या क्रिश्चियन को या किसी को भी तुम्हें गालियां देनी है तो अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में दिया करो, बजाय इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देने के। क्योंकि ये वीडियो जो है पूरे दुनिया में चलती हैं, और जिन्हें भाषा हिंदी भाषा समझ नहीं आती वो भाषा ट्रांसलेट करके भी सुनते हैं। और हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे हैं, अगर उन्होंने एक दिन भी ऐसा कर दिया तो वो बेचारा गरीब तो मारा जाएगा। आप तो अपने घर में बैठे हो, वो पांच आदमियों का परिवार है और एक आदमी गल्फ कंट्री में कमाने गया है। वो जैसे तैसे महीना पूरा कर कर अपने घर पैसे भेजता है जिससे उसके घर का रहन सहन चल सके। तुम तो उस आदमी को मरवा दोगे, गरीब आदमी को बेचारे को। अब बांग्लादेश में तो ये काम शुरू हो गया है, क्योंकि आपने बहुत टारगेट करा बांग्लादेश को। धीरे धीरे ये सारे ही देशों में आप देखना होने वाला है। और इसका सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ेगा, इसका नुकसान वो उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो दूसरे देशों में बैठे हैं, और आपको इसका कुछ नहीं झेलना। लेकिन आप एक बात बताओ कि आपको ये परमिशन दी किसने है? किस आदमी ने आपसे बोला है कि तुम सनातन की और हिंदू धर्म की रक्षा करो? पुलिस नहीं है यहाँ पर, आर्मी नहीं है, प्रशासन नहीं है, कौन नहीं है? आपका क्या मतलब है कि आप रक्षा करेंगे और रक्षा के नाम पर आप किसी को भी परेशान करेंगे? यदि आपको रक्षा करनी है तो फिर कनिका को रोको। उनने साकिब के साथ शादी कर ली, उसको भी जिहादी बोल के उसे रोक के दिखाओ। या किसी मजबूत आदमी को जो मुस्लिम हो उसको टारगेट करके दिखाओ। तुम केवल और केवल गुंडागर्दी करने के लिए तुमने ये संगठन बनाए हुए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स और व्यू बढ़ाते रहते हो तुम लोग। उसके अलावा तुम्हारा कोई और काम नहीं है। तुम जैसे बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन हिंदू धर्म वही है, सनातन वही है। और तुम अपने आप को मसीहा अगर समझते हो सनातन धर्म का, तो आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। जिस दिन पटे पे चढ़ेगा मामला, अभी चढ़ा भी है वैसे, आपने अपने लिए इतनी नफरत कर ली कि आपको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश नहीं कर रहा, तुम्हारे मुंह पर जूते फेर रहा है। तो आपने कुछ तो लोगों की जो भावना आहत करी होंगी, जो उन्होंने जूते आपके मुंह पे फेरे हैं। क्या सब लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस, उनके मुंह पर जूते फेरती है क्या? नहीं। आपका मुंह लाल कर दिया पुलिस ने। क्यों? आपके प्रति उनका गुस्सा था कि हर जगह जाके ये गाली गलौज करते हैं। प्रशासन को कुछ नहीं समझते, ये वर्दी को कुछ नहीं समझते। लेकिन अब इनका इलाज हुआ तो है, शायद इससे कुछ समझ में आए। लेकिन आप प्लीज़ ये काम बंद कर दो। आप बहुत खतरनाक साबित हो सकते हो, जो और कंट्रीज में हमारे यहाँ के बच्चे स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके लिए।